हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। और इसी के साथ हम लोग आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे हम लोग आज शुरू करते हैं कूलाम का नियम। तो इस चैप्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से कुछ मिलता जुलता है। न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण के नियम में बताया कि इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी दो पिंड अगर स्थित हैं तो वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनका जो आकर्षण बल है वो उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक उसी तरह से कूलाम में भी दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को परिभाषित किया और उससे संबंधित एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब हम इस नियम के बारे में जानते हैं। कूलाम ने बताया कि यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। यानी अगर वो समान आवेश है तो उन पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, अगर वो विपरीत आवेश है तो उन पर आकर्षण बल कार्य करेगा। तो कूलाम ने बताया कि किन्हीं दो आवेशों, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ये आवेश बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश का मतलब बहुत छोटा आवेश है, ठीक है। बिंदु आवेश के बारे में हम लोग थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे। कोई भी जरूरी नहीं कि कोई छोटा ही आवेश हो, बड़े आवेश को भी हम बिंदु आवेश ले सकते हैं, लेकिन तब उनके बीच की दूरी बहुत अधिक रखनी पड़ेगी, यानी उनको देखने पर वो बहुत छोटे से दिख रहे हों। बिंदु आवेश का ये मतलब है। तो बिंदु आवेश हो और निर्वात में, अभी हम यहाँ पर जो इस जगह ले रहे हैं वो निर्वात ले रहे हैं, तो निर्वात में स्थित या वायु में स्थित किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के जो परिमाण है, यानी आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इस बात को हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम इस दोनों पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल की बात करें तो बल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2, यानी Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम साथ में लें तो यहाँ पर F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आप जानते हैं कि नियतांक रखना पड़ता है। तो F इज इक्वल टू K, स्मॉल k रहेगा, Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और इसका जो मान है K का वो इन आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि K का जो मान है वो इन आवेशों के बीच का जो माध्यम है उस पर निर्भर करता है। यहाँ पर K का मान जो होगा वो हम यहाँ पर साइड में लिखे दे रहे हैं। यहाँ के लिए K का मान 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ रही कि K का जो मान है वो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है कि वहां पर कौन सा माध्यम है। चूंकि यहाँ पर निर्वात है अभी, तो अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो है बाद में हम अभी इसके बीच के माध्यम की भी बात करेंगे। लेकिन इसका जो मान है वो बीच के माध्यम पर निर्भर करता है और K का मान 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस जगह पर जो K का मान है वो F बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो भी पढ़ते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कि निर्वात, इस निर्वात की वैद्युतशीलता, इस निर्वात की वैद्युतशीलता, ये निर्वात है उसकी वैद्युतशीलता के लिए हम एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अगर जब यहाँ पर कोई माध्यम हो जाएगा तब यहाँ पर एप्सिलॉन लिखा जाता है, ठीक है, तब यहाँ पर एप्सिलॉन, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और इस फार्मूले को ही हम कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कूलाम का नियम क्या है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, यहां से अगर हम एक बात ध्यान देखें कि जो आवेश है वो क्या है, तो अगर आप देखो कि एक कूलाम आवेश, अगर हम चाहते हैं कि एक कूलाम आवेश की परिभाषा अगर आप देखिए तो क्या होगी कि एक कूलाम आवेश की परिभाषा क्या होगी कि अगर मान लो कि यहाँ पर दोनों बिंदु आवेश एक एक कूलाम के, उनके बीच की दूरी जो है 1 मीटर ले ली जाए, तो क्या होगा कि F इज इक्वल टू K, K की जगह हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 और इंटू 1 गुणे 1/1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो हमें वैल्यू क्या मिली कि F बराबर 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। तो इससे बात समझ में आ रही क्या, देखो इसका मतलब क्या है कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो 1 मीटर की दूरी पर रखे होने पर उनके बीच जो आकर्षण बल है वो कितना है 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। यानी दो आवेश अगर 1 मीटर की दूरी पर रख दिए जाएं और उनके बीच 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का आवेश उत्पन्न, का आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब वो दोनों आवेश क्या होंगे, एक कूलाम होंगे, ठीक है। तो ये तो एक परिभाषा हो गई कूलाम, एक कूलाम आवेश। चलिए, तो हम लोग इस पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की, यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप फाइंड भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। वैसे इसकी वैल्यू जो होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। हालांकि आप इसको ज्ञात भी कर सकते हैं। ज्ञात करने के लिए आप एप्सिलॉन को इधर ले आइए, एफ को बटे में ले आइए और वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना, आप उसको निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान। चूंकि आप इसको जानते हैं, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10 की पावर 9, ये तो आप जान ही चुके हैं। यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई, पाई की जगह 3.14 और इंटू 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करके वैल्यू निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है ना, ओके। चलिए, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आप निकालना सीखे और वैसे इसका मान आप याद भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर, हाँ एक बात और कि ये जो इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो हमेशा इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, यानी जो रेखा इनके केंद्रों को मिला रही है उसी के अनुदिश होगा, या तो उसी के अनुदिश बाहर की ओर या तो अंदर की ओर, यानी इनको जो मिलाने वाली जो रेखा है उसी के अनुदिश इस पर कार्य करने वाला आकर्षण बल, यानी इसकी दिशा जो है वो हमेशा इनकी मिलाने वाली रेखाओं के अनुदिश होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर निर्वात के स्थान पर कोई दूसरा पदार्थ रख दिया जाए तो क्या होगा। तो यदि
आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? जैसे मोम है, कांच है, प्लास्टिक है, इस तरह के कोई भी पदार्थ रख दिया जो कि जो है एक तरह से कह सकते हो कि इंसुलेटेड हो, कुचालक जिसको कहते हो आप, ठीक है। तो परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच, मोम एक्सेट्रा आदि रखा, यानी आवेशों को इन माध्यमों में रखा गया है। तो अब यहां पर क्या होगा कि इनके बीच आकर्षण बल जो हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर यहां पर एप्सिलॉन कैपिटल K, यहां पर एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल K और इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K जो है, K को इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं। K क्या है? K परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कहलाता है, ठीक है ना। K जो है परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक, आपको इसको नोट कर लेना है, ठीक है ना। तो ये एक और फॉर्मूला मिल गया आपको कि जब आवेशों के बीच कोई कुचालक पदार्थ यानी कोई परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युत माध्यम रखा होगा, तो उस स्थिति में हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जहां जो K है वो उस माध्यम का परावैद्युतांक होगा, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा, न्यूमेरिकल में आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। तो आप कूलाम का नियम समझ में आ गया, बात समझ में आ गई, ठीक है, चलिए ठीक, ओके।